मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे जोर जबरदस्ती से, चाहे बिना उसकी मर्जी से, डर से हो या प्यार से, इस बार मैं इसे मंगलसूत्र पहना के रहूंगा। जरूर कोई बड़ी बात है। मेरा मन कहता है कि विक्रम साहब विद्या मैडम के साथ जरूर कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। अगर ये राज मुझे पता चल जाए तो इनसे मोटी रकम निकलवाना आसान हो जाएगा। नशे में झूठे से झूठे आदमी की जुबान भी फिसल जाती है, तो सच जानने का यही सही मौका है। ये शादी होके रहेगी, किसी भी कीमत पे। ये भी धोखा देगा, लेकिन इस बार मैं रोली को खुद को धोखा देने नहीं दूंगा। ये लीजिए पानी साहब। जब तक मैं आपकी मदद के लिए हूँ, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको विद्या मैडम के लिए भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनसे जुड़ी कोई भी बात हो मुझे बताइए। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे विद्या को संभालने के लिए रखा है, मुझे नहीं। तो मुझसे और मेरे मामले से दूर रहो। साला, पहले ही मुसीबत कम थी, जो अब इसे संभालना पड़ेगा। साला, इन औरतों को संभालना इतना मुश्किल क्यों होता है? सही कहा आपने। एक आदमी एक औरत को नहीं संभाल सकता, लेकिन हाँ, एक औरत दूसरी औरत को अच्छे से संभाल सकती है। अगर विद्या मैडम और आपके बीच में कोई परेशानी है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इस मंगलसूत्र को देखकर मुझे इतना डर क्यों लगता है? हाँ, इस डर का संबंध जरूर मेरे पहले पति से होगा। हो सकता है वो मुझ पर हाथ उठाता हो, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता हो। विक्रम सही कहता है, मुझे अपने दिल से इस डर को दूर करना होगा। मैं सही कह रही हूँ साहब। एक औरत ही दूसरी औरत के दिल का हाल जान सकती है। माफी चाहती हूँ साहब आपसे, लेकिन ये काम आपके बस का नहीं है। मुझे बताइए, मैं 2 मिनट में आपकी परेशानी का हल निकाल दूंगी। अगर ऐसा है ना, तो जाओ और जाकर उससे कह दो कि इस बार उसका कोई नाटक नहीं चलेगा। इस बार मैं उसे खुद से अलग नहीं होने दूंगा। नहीं, ये शादी होगी, जरूर होगी। इस बार मतलब कि पिछली बार जो उसने नाटक किया था, उससे हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अब उसका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। इस बार मैं उसे मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा और हमारे फेरे भी पूरे होंगे। इसका मतलब आपकी और विद्या मैडम की शादी अभी तक नहीं हुई है? नहीं, अब तक नहीं हुई। लेकिन इस बार मैं उसे पाके रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं साहब। विद्या मैडम आपके दिल की बात क्यों नहीं समझेंगी? अरे, आप कितना ख्याल रखते हैं उनका और उनकी खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं।
विद्या मैडम आपकी बात नहीं समझेगी तो किसकी समझेगी? विद्या मैडम, कुछ चाहिए मालकिन आपको? मैं बस पानी लेने आई थी। मैं लाके देती। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगी। क्या बात पता चली? ये खबर नहीं है, ये तो साहब की तिजोरी की चाबी है, चाबी। ये क्या, अभी तक फली कट रहे हैं? तुम लोगों को पता है ना, आज नवरात्र का पहला दिन है। आस पड़ोस के लोग आ जाएंगे, तब तक ये सब काम सारे पूरे हो जाने चाहिए। जी समझने वाली बात है। आपकी छोटी के होते हुए आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। हूँ ना, सब संभाल। अरे लड़कियों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ऐसे स्लो मोशन में करोगी तो कुछ नहीं होगा। अरे नचनिया, जितनी तेजी से जुबान चलाती है ना, उतनी तेजी से हाथ भी चला। हाँ? ये सब लग गया? हाँ। सिमर बेटा, माता रानी का हार तैयार है? जी माता जी, बस थोड़ा सा ही बाकी है। हाँ। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर हार बनाया। हर साल की तरह इस बार भी एकदम सुंदर। दीदी मुझे भी सिखाइए ना। अभी तू प्रसाद की तैयारी कर दे। हार बनाना मैं तुझे फिर कभी आराम से सिखाऊंगी, ठीक है? प्रसाद तो मैं बना चुकी। क्या बात है रोली? पहले प्रसाद और अब ये हार। इस बार तू माता रानी को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। क्या बात है, कुछ खास मांगना है उनसे? हाँ दीदी, मांगना तो है अपने परिवार की खुशियाँ और मेरी प्यारी दीदी की मुस्कुराहट। बेटा सिमर, पूजा का मुहूर्त हो गया है, अब माता रानी का हार लाइए। जी। हे माता रानी, नवरात्रे का ये त्योहार हम बहनों ने हमेशा साथ मनाया है। मुझे यकीन है कि रोली जहां कहीं भी होगी, आज का दिन जरूर याद कर रही होगी। माता जी, माता रानी का स्मरण करके हम पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले पूजा की थाल सजाइए। जी सिमर बेटा, पूजा की थाली सजा दो। सिमर बेटा, अब कलश स्थापित कीजिए। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाशिरा, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृताः।